3 माह बाद टल पारा चनार मरकजी शाहराह खुलने का दिन आ पहुंचा। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। कुछ देर बाद 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला पारा चनार के लिए रवाना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा काफिले के साथ जाने के लिए कोहाट पहुंच गए। काफिले में 5 ट्रक अद्वियात, 10 ट्रक सब्जियां, 9 ट्रक घी और ऑयल, 5 ट्रक आटा, 7 ट्रक चीनी, 2 ट्रक गैस सिलेंडर्स और 26 ट्रक दीगर अशिया पर मुश्तमिल हैं। PDMA के मुताबिक महकमा रिलीफ ने मुतासरीन के लिए 17 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान पहले ही कुरम इंतजामिया के हवाले कर दिया है। इमदादी सामान में 500 खैमे, 500 चटाइयाँ, 200 तरपाल, 500 तिब्बी हिफाजती किट्स, 500 तकिए, 50 सोलर लैंप्स, सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल, 500 बिस्तर और 150 स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश और कोयटा में पहली बर्फबारी। मौसम सर्द, वीकेंड का मजा दोबाला हो गया। खानूसई, खल्लात, कान मेहतरजई और ज़ियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी। कोहलू में भी बारिश से ठंड बढ़ गई। दियामर, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत समेत गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बायस केल, ताउबट, मरकजी शाहराह, नीलम बंद हो गई। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में कल तक वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम अबर आलूद। बनू में बारिश के बाद बिजली का ब्रेक डाउन, शहरी परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज फिर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और मोटरवे M11 को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। हाफिजाबाद, बिहाड़ी, बहावलपुर और कोटद्दू समेत दीगर शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हाफिजाबाद में टब्बा शाह बहलूल के करीब धुंध के बायस मुसाफिर बस और कार में टक्कर। हादसे में कार सवार जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। नारोवाल में रेस्क्यू वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार। कराची सुपर हाईवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए ट्रैफिक हादसा। बारिश और फिसलन के बायस 2 मुसाफिर बसों समेत 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में नौजवान जाँ बहक, 24 से जायद जख्मी। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। आलमी बरादरी UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा भी दोहरा दिया। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका 4 विकेटों पर 316 रन से पहले इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। रिकेल्टन 176 और बेनिंगम 4 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पहले दिन सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। कहा, बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा, हकायक मस्ख किए गए। रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें घड़ी गईं। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि फितनाल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। बोले, बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे विफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मरबूत प्लान बनाएं। नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कर दी तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है। मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानिया हुआ, मुल्क के वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। वजीर आला KP की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने के बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है। अमन अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासिर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें।
हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं। जरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कल सवाल किया किसी ने कि अगर शेख को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। अगर हम सजा के हवाले से कह रहे हैं कि सजा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा, डील नहीं मांग रहे, ना मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नथी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उनका बयानिया आ चुका है। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। अगर PTI ने ये कहा कि फलां फलां जज को कमीशन का रुकन बना दे तो ये उन जजेस को मुतनाज़ बनाने वाली बात होगी। PTI ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI मुज़ाकराती कमेटी ने मुबैना 45 लापता या 13 शोहदा कारकुनान की फहरिस्त हुकूमती कमेटी को नहीं दी। चौबीस नवंबर के एहतजाज से पहले बानी PTI को नथिया गली के गवर्नर हाउस शिफ्ट करने की तजवीज़ दी गई। गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी हो गई थी, मगर PTI ने हुकूमत की ये तजवीज़ रद्द कर दी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद भी दी गई और ये ऑफर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, नजर आ रहा है कि बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई अनकरीब मुतवक्के है। बानी PTI के बाहर आने की सूरत में एहतजाज की कुव्वत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। जरूरी नहीं कि हम भी 26 नवंबर जैसा एहतजाज करें, कुछ रियायतें हमारी तरफ से भी दी जा सकती हैं। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी PTI के मिजाज के मुनाफी कोई काम सरजद ना हो, इसलिए बानी PTI की मंजूरी के बगैर कोई भी मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं था। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमे बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी ने एक बयान में कहा कि मुकम्मल जिम्मेदारी से कहते हैं कि नताइज मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया। तलबा के इत्मीनान के लिए जवाबी कॉपियां भी दिखाने को तैयार हैं। अमरीकी जज ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्दे जुर्म बरकरार रखी। ताहम नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की गैर मुल्की तहाइफ की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन, अमरीकी खुफिया एहलकारों को लाखों डॉलर्स के तहाइफ दिए गए। सबसे महंगा तोहफा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तहाइफ दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने तहाइफ दिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में कालीन का तोहफा दिया गया, जिसकी मालियत $525 थी। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमती सीनियर डायरेक्टर को $600 मालियत का कालीन बतौर तोहफा पेश किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के मुलाजमीन को 2023 में $1,32,000 मालियत के तहाइफ मिले। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स को $18,000 मालियत का टेलीस्कोप कैमरा तोहफे में मिला। अमरीकी खुफिया एजेंसी एहलकारों को कीमती घड़ियां, हीरे के जेवरात और परफ्यूम तहाइफ में मिले। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज़ायद मालियत के तहाइफ रिपोर्ट करना जरूरी है। माइक जॉनसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब। रिपब्लिकन माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेट कीम जेफरीज को 215 वोट मिले हैं। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, 2 रोज में 150 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहरी दिफा के मुताबिक खान यूनुस में ताज़ा कार्रवाई के दौरान गाड़ी पर बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाजें भी मुतासिर हो सकती हैं। बाज़ एयरलाइंस ने वीकेंड पर सफर न कर सकने वालों को मुतबादिल टिकट मुफ्त बुक करने की सहूलत फराहम कर दी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गई। 6 जनवरी को टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। जर्मनी के अली और लाहौर की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज पर अपग्रेड कराया तो बहुत ही कम वक्त में महानूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। वाज़ेह रहे कि ऐप के गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और हर ऐरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल संतू बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रेंच लोगों पर वजद कैसे तारी हुआ? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतू से प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।